स्वागत है। और इस अमृत काल में महंगाई मैन अपना चाबुक चला रहे हैं। मोदी जी आपसे वसूली कर रहे हैं, आपकी जेब पर डाका डाल रहे हैं। इस अमृत काल में आज की तारीख में देश में पेट्रोल और डीजल के दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। अब पेट्रोल 97 रुपीज 77 पैसा प्रति लीटर मिलेगा और डीजल 96 रुपीज प्रति लीटर से ऊपर मिलेगा। इसके पहले प्रीमियम पेट्रोल के, प्रीमियम डीजल के, कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम पहले ही बढ़ाए जा चुके हैं। कांग्रेस पार्टी जो है जमकर इस वक्त बीजेपी पार्टी पर हमलावर है, प्रधानमंत्री पर हमलावर है। रामराज कहाँ है? जो लोगों को रामराज आएंगे ऐसी दिनों की सपने दिखाई थी, सबके साथ सबके विकास के सपने दिखाई थी। बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार इस तरह के सपने दिखाकर देश के लोगों को किस राह पर लाकर खड़े कर दिए। कितनी ज्यादा महंगाई की सामना करना पड़ रहे विदेशी के लोगों की। उन्होंने कई सारे देशों के उदाहरण दिए और उन्होंने कहा है जो बहुत सारी जगह पर डीजल पेट्रोल की कीमत जो है कम करवाई है सरकार ने, कहीं 21 रुपये तो कहीं 19 रुपये, तो किसी जगह पर 20 रुपये अगर कम हो रहे तो। लेकिन मोदी सरकार में कोई भी चीज़ों की दाम जो है कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ती जा रहे। दूध की थैलियों पर जो बच्चे दूध पीते हैं उस पर भी 2 रुपये बढ़ा दिए। अब जो है पहले से दूध की थैलियों पर टैक्स लगा चुके हैं, उससे जो है लोगों को 5 से 10 रुपये महंगी मिलते हैं। अब 2 रुपये और बढ़ा दिए तो लोगों को जो है कितनी ज़्यादा महंगाई, एक दूध की थैली खरीदने जाएंगे तो 10 से 15 रुपये महंगी खरीदनी पड़ रही है। मोदी सरकार में हर एक चीज़ जो है डबल कीमत हो चुके हैं, यहाँ तक कि घर की जो कच्चे तेल है और भी जो है 45% जो है बढ़ा दी गई है। यहाँ तक कि डीजल पेट्रोलों की भी 3-3 रुपये कीमत बढ़ चुके हैं। इसके चलते कांग्रेस पार्टी हो या फिर पूरा विपक्ष पार्टी बीजेपी पर जमकर हमलावर है। दरअसल प्रधानमंत्री तो यूं कहते हैं जो डीजल पेट्रोल बचाना है, इसलिए उन्होंने बीजेपी नेता, तमाम सारी नेताओं की, विधायकों की, जितनी भी बीजेपी पार्टी से जुड़े हैं सबका जो है काफिला कम करवा रहे, गाड़ी से घूमना फिरना कम करवा रहे। लेकिन प्रधानमंत्री विदेशों की दौरा अभी तक लगातार कर रहे हैं, उनके लिए कोई कम नहीं है। लेकिन गोदी मीडिया चिल्ला रहे हैं जो प्रधानमंत्री ने शुरुआत कर दी है, जितनी उनकी काफिला थी, दर्जनों भर जो उनकी गाड़ियां चला करते थे, अब सिर्फ जो है 4 बचे हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जो है झूठ है और ये सारी चीज़ें जो है कैमरा और तस्वीरों को देखकर किया जाते हैं। असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके लिए भरपूर पेट्रोल डीजल जो है मिल रहे हैं और है, लेकिन आम जनता से जो है पैसे निकलवानी है, इसलिए डीजल पेट्रोल जो है कम खर्च करो और उन पर जो है महंगाई कर दिए और जो पैसा बढ़ा दिए, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी की नेता सुप्रिया श्रीनाथ ने क्या कुछ कहा है, एक बार उनके बयान सुने। असलियत यह है कि जब आपकी जेब पर डाका डाला जा रहा है, जब आप पर महंगाई का चाबुक चलाया जा रहा है, तब दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जो अपने लोगों को राहत दे रहे हैं। नेपाल ने 2 रुपए पेट्रोल पर और 12 रुपए डीजल पर दाम कम किया। ऑस्ट्रेलिया ने एक्साइज ड्यूटी ऐसी घटाई कि 17 रुपए का फायदा पेट्रोल पर आ रहा है और यह फायदा जनता को आ रहा है, ना कि हमारे यहाँ की तरह तेल कंपनियों को। जर्मनी ने 17 रुपए पेट्रोल पर 19 रुपए डीजल पर घटाया। ब्रिटेन में 100 पाउंड की राहत लोगों को बिजली पर दी जा रही है। तो जब दुनिया के तमाम देश लोगों को राहत दे रहे हैं तो मोदी जी जो महंगाई मैन बन चुके हैं वो आप पर चाबुक चला रहे हैं। और अब तक आप सब लोग समझ चुके हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी एनर्जी सिक्योरिटी का सरेंडर अमेरिका के सामने कर दिया है, चाहे वो एप्स्टीन के चलते हुआ हो, चाहे वो अडानी के। यही नहीं बल्कि देश की आम जनता भी जो है अब बीजेपी पर पूरी तरीका से भड़क रहे, उनकी इस तरह से महंगाई बढ़ाने को लेकर, क्योंकि लोगों के रोजगार पर भी हर एक चीज़ पर जो है उनको महंगाई का सामना करना पड़ते हैं। गरीब लोगों को खास कर इन चीज़ों का सामना करना पड़ते हैं। ना तो उनके रोजगार ना इनकम बढ़े हैं, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ऐसे में जो लोग बीजेपी के समर्थन थे, जो बीजेपी को समर्थन देते थे, अपने दिन और रात बीजेपी करते थे, उनकी भी हाव भाव जो है बदली हुई नजर आ रहे हैं इन दिनों में। आपको भी क्या लगता है इन चीज़ों को लेकर, मोदी जी की महंगाई को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी आपका राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें।